दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। लेकिन जिस तरह से आतिशी के बगल में एक और कुर्सी लगी हुई थी वो खाली थी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा ये कुर्सी जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए खाली है। यानी उन्होंने साफ तौर पे कहा वो एक जो भरत हैं उनके तौर पे काम देख रही हैं, लेकिन ये कुर्सी जो है राम की है। इसी सिलसिले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सांसद और स्टार प्रचारक मनोज तिवारी जी। मनोज जी, ये बताइए, जिस तरह से जो है राजनीति गलियारे में हलचल सी मच गई है, आतिशी ने आज कार्यभार अपना संभाल लिया है सीएम पद का, तो क्या कहेंगे कुर्सी खाली थी इसके बारे में? देखिए, आज ना आतिशी जी ने दिल्ली की जनता को एक भद्दी सी गाली दी है कि दिल्ली गई ठेंगे पे, ये लो तुम लो, तुमको विकास चाहिए खाली कुर्सी से मांगो, आपको साफ पानी चाहिए कुर्सी से। ये मतलब एक भद्दा सा मजाक, भद्दी सी गाली है लोकतंत्र में। क्योंकि मैं बैठी हूं लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये खाली कुर्सी जिम्मेदार है। चालाकियां कई बार ना वो अंदर के चरित्र को दिखा देती हैं। संवैधानिक रूप से आज आतिशी जी ने एक संविधान को चुनौती दे दी है, क्योंकि सीएम ये नहीं बोल सकता कि मैं पपेट सीएम हूं, और सरकार आपकी कंपनी नहीं है कि बेटा बैठा हुआ है और बाप आएगा तो बैठेगा। ये कंपनी में हो सकता है कि आप एक ऑफिस में 2 चेयर लगाओ कि हमारे पिताजी की है जी, जब आ जाए बैठ जाएंगे। ये सरकार है, लोकतंत्र है, चुनाव हुआ है, और चुनी हुई सरकार ने पहले अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया और अब आपको बनाया है। इसलिए आप अंदर जाके जिससे भी बात करो, जिससे विचार करो, सब कोई सलाह लेता है, लेकिन आप शो नहीं कर सकते कि आप पपेट सीएम हो, डमी सीएम हो। आतिशी जी ने सब कुछ शो कर दिया आज, इसलिए आज का ये विषय बहुत गंभीर हो गया है। वो कहती मैं भरत हूँ। जी, राम लक्ष्मण की तुलना जो है अब वो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से की है। भरत को आपने कहीं कुर्सी पे बैठे हुए देखा क्या आज तक? जी, अरे भरत को जानिए। मैं बताता हूं आपको कि भरत जी जमीन पे भी नहीं सोते थे। भरत जी जमीन के अंदर भी एक बहुत बड़ा गड्ढा करके उसमें सोते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जंगल में मेरा भैया जमीन पे सो रहा होगा तो मुझे उससे भी नीचे सोना है। जी, और भ्रष्टाचारी की तुलना राम से नहीं कर सकते आप। लेकिन आम आदमी पार्टी है, ये तो जब ये कह सकती थी कि राम मंदिर की जगह कुछ और बना दो, जी, तो ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनकी नीति और नीयत ठीक नहीं है। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम रोजगार मेला कर रहे हैं 26-27 सितंबर को अपनी लोकसभा के अखिलेश दास इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक महिंद्रा के साथ। टेक महिंद्रा की टीम यहाँ बैठी हुई है, और उनकी नीति नियत क्या है कि पहले से बहाना बना के तैयार कर लिया आतिशी जी कि मुझे दोष मत देना, दोष इस कुर्सी को दो जिस पे कोई है ही नहीं। अब मनोज तिवारी ने चिट्ठी लिखी, आतिशी जी को पूछा कि आतिशी जी, शराब घोटाले में कितने राजस्व का नुकसान हुआ, बिजली पानी के दाम क्यों बढ़े आ रहे हैं, नालों की सफाई कैसे होगी, टैंकर माफिया क्यों इतने हावी हैं। अब इसका जवाब खाली कुर्सी देगी? आप बताओ। दिल्ली की जनता के समस्याओं का जवाब खाली कुर्सी तो नहीं दे सकती। तो मैं मानता हूं कि आज एक तो उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ भद्दा मजाक किया, और दूसरा संविधान का अपमान किया। 4 महीने लगभग इलेक्शन में बचे हैं विधानसभा के। अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया जो जनता के बीच में भी जा रहे हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि 70 सीटें अगर आम आदमी पार्टी की आती हैं तो दिल्ली के अंदर और कुछ बहुत सारा बदलाव करेंगे। इनको तो 70 सीट दे दिया, 67 सीट दिया दिल्ली ने, 62 सीट दिया दिल्ली ने, जबकि सरकार बनाने के लिए आपको कितनी सीट चाहिए? 36। तो लेकिन इन लोगों ने इतनी मजबूत सरकार के बाद भी दिल्ली को लूटना शुरू कर दिया। शराब घोटाला किया, डीटीसी घोटाला किया, उधर जाके स्कूल घोटाला किया। ये सब कुछ
कोई ऐसी जगह नहीं जहां इन लोगों ने लूटा नहीं। अभी तो खुल रहे हैं परतें, जिस दिन दूसरी सरकार आएगी तब और भी ज़्यादा खुलेगा। तो जिनकी नीति और नीयत में ही लूट और झूठ है, उन लोगों का खाली कुर्सी दिखाना और दिल्ली की जनता का अनादर करना, सनातन का अनादर करना, संविधान का अनादर करना, इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। दिल्ली के अंदर कई सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर सड़कों की हालत देखें तो सड़कें भी खराब है, बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो क्या लगता है आतिशी जो है वही वो मैंने सीएम लिखा, पद पे करेंगे वही काम? मैंने लिखा जी। कि आतिशी जी, जो दिल्ली की सड़कें टूटी हैं, गड्ढा गड्ढा हो गया, आप इसको ठीक कराइए। मगर उन्होंने तो पहले ही कह दिया, खाली कुर्सी से पूछो जवाब। मेरा मानना ये है कि दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली की जनता अब एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे, और देना चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है। आखिरी सवाल है, जैसे पोल्यूशन की अब बात आपने की तो उनके पोल्यूशन मंत्री जो हैं गोपाल राय, वो कह रहे हैं पिछले 10 साल के मुकाबले पोल्यूशन जो है इस बार काफ़ी कम है या कम रहेगा। कोई बात नहीं, देखो ये तो भगवान भरोसे है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। कुछ तो केंद्र सरकार के भी बहुत सारे कोशिशें हैं, हरियाणा के भी बहुत सारी कोशिशें हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा पोल्यूशन अरविंद केजरीवाल के घर से निकल रहा है, हम थोड़ी तो कहते हैं, या गोपाल राय जी के घर से निकल रहा है। लेकिन उसको दूर करने के लिए इनका कोई रोड मैप है, नहीं है। केंद्र सरकार कोयले से चलने वाला ओखला से हटा के बवाना में गैस से चलने वाला संयंत्र बनाई, बहुत राहत मिला। हमने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी रोड बनाया, सारे ट्रकों को बाहर किया, और भी बहुत सारे हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का प्रयास होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और इसमें कोई दो राय नहीं है, गोपाल राय जी जो भी कहें, आज भी दिल डेंजरस नोट पे है। रोजगार मेला के बारे में बताइए, अगर कोई नौजवान है वो किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे रोजगार पा सकता है? 26 और 27 सितंबर सुबह 10 बजे से ना, सुबह 10 बजे से टेक महिंद्रा के लोग यहाँ बैठे हैं, और हमने उनसे प्रार्थना की, हम लोग आए हैं, और सैकड़ों लोगों को उनके टैलेंट और स्किल के आधार पे, ये इस पे हम लोग दिए हुए हैं, इसको स्कैन करते ही सारी जानकारी आ जाती है, कितना डिजिटल दुनिया है। और हम इसमें नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल उनके टैलेंट और उनके स्किल के आधार पे लेंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है टेक महिंद्रा की। लेकिन इसके साथ साथ हम बीटेक भी 100 लोगों को ले रहे हैं, हम एमबीए से भी 15 लोगों को लेंगे, तो एक्सपीरियंस विद बीपीओ ओनली 1200 लेंगे। ऐसे कर करके ये सारी क्राइटेरिया बनी हुई है। ग्रेजुएट जो लोग हैं वो फ्रेशर्स ग्रेजुएट 850 दिसंबर तक लेने हैं। और वैसे तो पूरे देश में टेक महिंद्रा 15,000 लोगों को लेने की तैयारी में है। लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले अपनी लोकसभा में कर रहे हैं, फिर हम और सांसदों के साथ मिल करके पूरी दिल्ली में भी टेक महिंद्रा का इसमें सहयोग करेंगे, और हमारा काम होगा कि लोगों को नौकरी मिल जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पे जो है जिस तरह से आज सीएम पद की शपथ ली, शपथ के साथ कार्यभार संभाला है आतिशी ने, उन पर चर्चा करी और रोजगार मेले के बारे में भी बताया। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।